स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विराज क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है और आज हम अपने यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता होता है कि कब प्रॉफिट होना होता है और कब लॉस होता है। अगर मैं आप ही की बात करूं, आपने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसको 600 रुपए में बेच दिया तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और अगर आपने कोई वस्तु 500 की खरीदी और उसको 300 में बेचा तो आपको 200 का लॉस हुआ। क्लियर बात? तो यहां पर आपने कितने में खरीदी और कितने में बेची, जब तक आपको ये नहीं पता पड़ेगा तब तक आप प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने एक वस्तु 500 रुपए की बेची तो क्या आप बता सकते हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जब तक कि आपको यह नहीं पता पड़ेगा कि मैंने खरीदी कितने में थी। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए क्रय और विक्रय दोनों का पता होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर दो चीजों को ध्यान रखना है आपको। एक तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी बोलते हैं जिसको, और एक विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। क्रय मूल्य कितने में खरीदा और विक्रय मूल्य कितने में बेचा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे यहां पर पूछता हूं कि मैंने कहा तुमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और इसको 125 रुपए में बेचा, तो यहां पर क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ है, 25 रुपए का लाभ हुआ है। परसेंटेज की बात करेंगे बाद में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपने कोई वस्तु 200 रुपए की खरीदी और उसको 180 में बेच दिया, तब आपको क्या हुआ? यहां पर लॉस हुआ, हानि हुई, घाटा हुआ है। कितने का? 20 रुपए का। अब यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया है। यहां पर मैंने 100 रुपए की खरीदी, 125 में बेची, तब 25 रुपए का लाभ हुआ। 200 में खरीदी और 180 में बेची, तब यहां पर 20 रुपए की हानि होगी। तो रुपए तो तुम बता सकते हो कि कितने की हानि हुई, कितने का लाभ हुआ। लेकिन अगर मैं परसेंटेज पूछूं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ऊपर वाले में और नीचे वाले में कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है हमारा, बेसिक पॉइंट, जो छोटा सा क्वेश्चन हमारा बनता है, वो यही बनता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज। तो उसके लिए ध्यान रखना हमेशा, किसी भी वस्तु की जो कीमत होगी अपने आप में 100% होगी। हमने परसेंटेज में बताया था, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो यहां पर क्या होगा? किसी भी वस्तु की जो कीमत होगी, यानी कि जो क्रय मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो अपने आप में 100% होगा। क्लियर बात? अब जब लाभ और हानि की बात करेंगे तो लाभ और हानि जो हमेशा होगा वो क्रय मूल्य पर ही होगा। आपने 100 रुपए खरीदी, 125 की बेची, आपको 25 का लाभ हुआ। आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, इन्वेस्ट कितने किए थे? 100 रुपए किए थे ना, तो 100 रुपए पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी क्रय मूल्य पर। तो लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। अब परसेंटेज की बात करते हो तो हमने परसेंटेज में पहले ही बता रखा है कि कैसे निकालना होता है। पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं, आपने 100 रुपए में खरीदा, 125 में बेचा, तो आपको यहाँ पर लाभ हुआ कितने का? 25 का। अब ये 25 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 100 पर। और हमने बताया जिस पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जिस पर बात करें वो हमेशा नीचे आएगा परसेंटेज बनाने के लिए। तो यहां पर तुम्हें 25 का लाभ हुआ कितने पर? 100 पर, और गुणा 100 परसेंटेज बनाने के लिए। तो ये हुआ आपका 25% प्रॉफिट हुआ है। नीचे वाले की बात करेंगे, आपको लॉस हुआ इसमें। अब इसमें कितने का लॉस हुआ आपको? इसमें लॉस हुआ 20 रुपए का। कितने पर? 200 पर, क्रय मूल्य पर हमेशा, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से कटेगा 10 बार, तो यहां पर 10% आपको लॉस होगा। क्लियर है बात? तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज बताने की बात की गई है। कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा टाइप है, बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार, छोटे मोटे एग्जाम्स में आ जाता है कई बार। क्या करना होता है आपको? अगर कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही पता हो तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे परसेंटेज? कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हो रहा है वो ऊपर, जिस पर हो रहा है वो हमेशा नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, इंटू 100। जैसे एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूं यहां पर, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो आपके पास 500 रुपए है और इसको सेलिंग प्राइस आपने, विक्रय मूल्य इसको 575, 500 रुपए का खरीदा और 575 का बेचा। अब यहां पर बताइए आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो सीधी सी बात है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 75 का। कितने पर? 500 पर, और गुणा 100 परसेंटेज बना लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी और 5 से कटेगा 15 बार, तो 15% का आपको लाभ होगा। सेम ऐसी बात करेंगे हानि की। अगर मैं बात करता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पर, कि आपने एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी और इसका जो विक्रय किया वो आपने किया 240 में।
अब यहां पर आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 60 रुपए का। कितने पर, क्रय मूल्य पर होता है हमेशा, तो 300 पर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 से कितनी बार कटेगा ये, 20 बार। 20% लॉस यानी कि हानि होगी। क्लियर बात। तो सबसे पहला और बेसिक सा टाइप हमने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पर निकलेगा, हमेशा क्रय मूल्य पर, क्योंकि 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्लियर बात। और दूसरी बात, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना। चलिए आगे चलते हैं। हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन देखा यहाँ पर, बेसिक कॉन्सेप्ट पे देखा उसको, कि अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता हो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों पता हो, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं केवल कॉस्ट प्राइस दूं और सेलिंग प्राइस आपसे पूछूं, प्रॉफिट परसेंट देंगे या लॉस परसेंट। देखो 3 चीजें आपके पास यहां पर, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस सीपी, कितने में आपने खरीदा, सेलिंग प्राइस एसपी, कितने में आपने बेचा, और यहां पर पता पड़ेगा आपका परसेंटेज, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट लॉस हुआ। अगर मैंने आपको अभी एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया, तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगले ही बेसिक से टाइप पे, कि आपको कॉस्ट प्राइस यहां पर दिया होगा और यहां पर आपको परसेंटेज भी दिया होगा। आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए। अभी सपोज करो मैंने कहा किसी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 400 रुपए, और एक दुकानदार इसको 20% लाभ पर बेचता है। मैं प्रॉफिट को प्लस से लिखूंगा और लॉस को माइनस से लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है, क्रय मूल्य 400 है, दुकानदार उसको 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना होता, देखो हम बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें, हमने कहा 400 रुपए है, 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 400 का 20% निकाल देंगे, 20/100। 400 का 20% कितना आएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 80 आएगा, उसको 80 रुपए का लाभ होगा, 400 का उसने खरीदा, 400 प्लस 80, 480 हमारा आंसर होगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर उसकी कीमत है 400 और 20% उसको प्रॉफिट है। अपने आप में 100% कीमत होती है और 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 120% हो जाएगा बटे 100। तब कैलकुलेशन करेंगे तब 480 आएगा। लेकिन हमें इन दोनों ही पॉइंटों को यूज नहीं करना, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अभी डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में परसेंटेज निकालना बताया था, बस वही यूज करना है और कुछ नहीं। हमने कहा कॉस्ट प्राइस उसका 400 है, 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब 20% उसको लाभ हो रहा है तो 20% एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। तो 400 का 20%, देखो 10% आपको दिख रहा होगा, 400 का 10% 40 होता है, और 20% क्या हुआ यहां पर 80, डबल हो जाएगा। 400 का था, 80 का उसको प्रॉफिट होगा, तो बेचेगा कितने में, वो 480 में। यहां पर एक लाइन में आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और एग्जांपल की। अगर मैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए बोलता हूं और यहां पर दुकानदार उसको 10% हानि पर बेचता है, तब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो 10% उसको हानि हुई, तो 10% क्या होगा, 500 का 50 की उसको हानि हो गई, तो बेचा कितने में, यहां पर 450 में। 500 रुपए का उसने खरीदा, 50 की हानि होगी, 450 में बेचेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है यहां पर 1200 रुपए और दुकानदार को 10% लाभ पर बेचना है, तो कितने में बेचेगा। 10% उसको प्रॉफिट चाहिए, सिंपल सा है। कॉस्ट प्राइस 1200 है, 1200 का 10% 120 का लाभ चाहिए, 1200 कीमत है, 120 उसको एक्स्ट्रा चाहिए, तो कितना हो जाएगा यहां पर 1320। क्लियर है बात। तो ये सेकंड टाइप बेसिक सा। अब इसके तीसरे टाइप की बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। इस बार क्या होगा, इस बार क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस देगा और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के साथ में आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा। किस तरीके से देखते हैं एग्जाम्पल। मैं कहता हूं एक वस्तु को दुकानदार ने 720 रुपए में बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। आपने कहा एक दुकानदार ने एक वस्तु को 720 रुपए में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस होगी इसकी 720 रुपए, और उसको यहां पर 20% लाभ हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या था, यहां पर उसने कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, क्वेश्चन पूरा उल्टा हो गया। वो कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है अगर इस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता लॉस में, तब इसकी कीमत क्या होती। इस वस्तु को 25% प्रॉफिट में बेचा जाता, तब इसकी कीमत क्या होती। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। अब मैंने कहा इसी क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचता है
720 में बेचा, वह 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पूछ लिया आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। मैंने कहा यहां पर अपने आप में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100% होगा और उसको 20% प्रॉफिट हो गया, तो उसने बेची कितने में होगी? 100% उसकी कीमत, 20% प्रॉफिट, उसने बेची होगी 120% में। और यहां पर कितने बोल रहा है वो? 720 में। 120 से कितनी बार कटेगा? 0 से 0 कट जाएगी, 12 से 6 बार, तो 1% बराबर क्या होगा? 6 की। अब उसने क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछी है, अपने आप में 100% होता है, गुणा 100 कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा उसका 600 रुपये। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर वो पूछता है इसको 10% प्रॉफिट में बेचना है तो 110 से गुणा करते हैं। अगर वो पूछता 50% प्रॉफिट में बेचना है तो 150 से गुणा करते हैं। अगर वो कहता 20% लॉस में बेचना है तो गुणा करते 120। वो अगर 20% लॉस में बेचना है तो गुणा करते 80 की। 20% लॉस हो गया, 80 में बेचे। क्लियर बात? एक और देखते हैं इसी टाइप का। मैंने कहा एक दुकानदार एक वस्तु को 810 रुपए में बेचता है, बेचकर 10% हानि उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सेम वही क्वेश्चन है, 810 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 10% उसको हानि हुई है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। कुछ नहीं करना है यहां पर। अगर 10% उसको लॉस हुआ है, 100% कीमत, 10% लॉस, तो कितने बेचेगा उसको वो? 90% में। और यहां पर कितने बोला उसने? 810 में। 90 से कितनी बार कटेगा? 0 से 0 कट गया, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 9 बार। वस्तु की कीमत पूछी है तो कीमत अपने आप में 100%, तो कीमत आएगी उसकी 900। क्लियर है बात? चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अब आपको यहां पर परसेंटेज तो नहीं दिया, तो सबसे पहली बात 1/10 का लाभ कमाया। 1/10 कितना परसेंट होता है? 10%। ये हमने आपको परसेंटेज में बताया था। तो यहां पर उसको 10% का लाभ हुआ, 891 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कुछ नहीं करना आपको, वही मेथड वही तरीका यूज करेंगे हम। यहां पर 10% उसको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो 100% कीमत, 10% लाभ, कितने में बेचेगा उसको? 110 में। तो 110% किसके बराबर होगा? 891 की। तो 1% आपका क्या होगा? यहां पर 11 से काटेंगे इसको 10 बार, और 11 से काटेंगे कितनी बार? 81 बार, 81 बार। और 10 से काटेंगे तो 8.1। कीमत पूछिए, अपने आप में 100% होती है, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगी, 810। ये आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपए में बेची थी। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता? कुछ नहीं करना। यहां पर देखो उसने क्या किया, 6750 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस आया आपके पास, और 25% उसको हानि हुई है। तो कुछ नहीं करना, अगर 25% हानि हुई है तो कितने बेचोगे आप उसको? 75% भी। और यहां पर उसने कितने में बेचा है? 6750 में। तो 75 से कितनी बार कटेगा ये? 90 बार। तो 1% क्या आएगा आपका? 90। अब वो कह रहा अगर कीमत पूछता, कॉस्ट प्राइस पूछता, गुणा 100% कॉस्ट प्राइस होता है, यहां पर गुणा करते थे 100 की। उसने कीमत नहीं पूछी, वो कह रहा है इसे 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% लाभ पर बेचना है तो कितने बेचोगे इसको? 115 में। अब 115 की 90 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10, 350। यह आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ परसेंट पूछा है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। करना कुछ नहीं है आपको, यहां पर अनुपात में दिया है तो अनुपात में ही लिखेंगे। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। कितना दिया इनका रेशो? 20:21 का। अब यहां पर ऐसा मान सकते हैं कि 20 रुपए में खरीदा, 21 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना हुआ आपका? 1 का। कितने पर? 20 पर, कॉस्ट प्राइस पर, गुणा 100। 100 से 20 से कितनी बार? 100,
5 बार, तो 5% आपको यहाँ पर लाभ होगा। इतना सा क्वेश्चन था यहाँ पर ये। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव खरीदता है और P बटे 8 रुपए प्रति वस्तु के भाव बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। क्रय मूल्य भी दिया है, विक्रय मूल्य भी दिया है। कुछ नहीं करना, जब क्रय और विक्रय दिया तो डायरेक्ट लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालेंगे, लेकिन इसमें तो आपको पता ही नहीं पड़ रहा कितने का लाभ कितने की हानि। तो क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा अनुपात से यानी कि रेशो से करेंगे। एक तरफ क्रय मूल्य लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और एक तरफ विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अभी क्रय मूल्य कितना है, P रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन खरीदे P रुपए में, एक दर्जन होते हैं 12, तो एक कितने की आएगी, P बटे 12। P रुपए प्रति दर्जन का मतलब क्या होगा, P रुपए में 12 खरीदे, तो एक कितने में खरीदा होगा, P बटे 12 में। और बेच कैसे रहा है वो, सेलिंग प्राइस क्या है उसका, P बटे 8 रुपए प्रति वस्तु, एक वस्तु P बटे 8 में, तो सेलिंग प्राइस हो गया P बटे 8। बस दोनों का रेशो लेना है, P से P खत्म हो जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से ये 3 बार, ये 2 इधर और ये 3 इधर, तो आपका रेशो आएगा 2:3। तो कुछ नहीं खरीदना करना आपको, यहाँ पर 2 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो आपको लाभ हुआ कितने का, 1 का, कितने पर, 2 पर, और गुणा 100, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 50% का। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक होगी उसमें से करेंगे आप लोग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।